नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार आज एक ज़रूरी मुद्दे को लेकर आपके सामने हूं, जो कि एक बड़ी खबर भी है और ये मुद्दा भी हमारे आपके सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम आप में मैं जिनको गिन रहा हूं उनसे परे के लोगों के लिए भी ज़रूरी है। कोरबा में अभी कुछ दिन पहले एक एएसआई को, पुलिस के एक जूनियर ऑफिसर को उसके कमरे में जाकर किसी ने कुल्हाड़ी से काट डाला। बड़ा मामला था। पुलिस को इस तरह घर घुसकर मारना ये अटपटा मामला था, पुलिस के लिए शर्मिंदगी की बात थी। करीब एक पखवाड़े में जाकर पुलिस को पता लगा कि होली के दिन इस एएसआई ने अपनी पुलिस पार्टी के साथ एक जगह होली का डीजे बहुत ज़ोर ज़ोर से बजते देखा और उसको रोका, उसको जब्त कर लिया डीजे को। तो जिस लड़के ने वह डीजे लगाया था उसको यह बात खली कि होली के दिन उसका डीजे इस तरह से जब्त हो गया। उसका कहना है कि उसने अकेले ही ये तय किया कि वह जाकर इस एएसआई को मार डालेगा। उसके बाद वो कुल्हाड़ी लेकर इसके कमरे पर पहुंचा और इसको काट कर चले आया। अब ये समझने की ज़रूरत है कि शासन, पुलिस, इनके आदेशों के बावजूद जो लोग लगातार इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह की अराजकता करते हैं, वो इस बात को किस हद तक अपना हक मानकर चलते हैं। लोगों को यह बात अपना हक लग रही है कि वे जितना चाहें उतना शोर करें, जितने ज़ोर से चाहें उतने ज़ोर से लाउड स्पीकर बजाएं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पर ढेर सारे स्पीकर लाद कर और नगाड़ों के साथ, धुमाल पार्टी कहते हैं यहाँ पर उसको, उसके साथ पूरे इलाके का जीना हराम करते हुए जुलूस निकालते हैं, बारात निकालते हैं। किसी जगह शादी हो रही है तो उस जगह पहुंचने के बाद ऐसा हल्ला करते हुए बारात घंटा आधा घंटा वहाँ खड़े रह के आसपास के लोगों का जीना और हराम करती है। और यह सिलसिला चले आ रहा है। इसके खिलाफ कुछ लोग अदालत गए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न सिर्फ ऑर्डर दिया, बल्कि जब दोबारा लोगों ने शिकायत की हाईकोर्ट में कि आपके आदेश के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो अदालत ने पुलिस को बार बार बुलाकर उनको चेतावनी दी। अभी पुलिस ने, राजधानी के एसपी ने अभी एक हलफनामा दिया है कि हम अदालत के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अदालत में ये केस किया है, उन्होंने अदालत को बताया कि यह हलफनामा सही नहीं है, इसकी बातें गलत हैं। तो अदालत ने दोबारा हलफनामा मांगा है एसपी से। आज हालत यह है कि खुद सरकार के बनाए हुए नियमों के खिलाफ जब लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसी अराजकता कर रहे हैं, दूसरे लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, तो अपने खुद के कानून को लागू करने के बजाय पुलिस और प्रशासन इस बात का इंतजार करते हैं कि इनको अदालत से कोई और आदेश मिले। और जब अदालत से आदेश मिलता है तो भी उसका पालन नहीं किया जाता। आज हालत ये हो गई है कि आप चैन से किसी बगीचे में नहीं बैठ सकते 10 मिनट, क्योंकि हर बगीचे के आसपास कोई ना कोई धर्म स्थान है जहाँ के लाउड स्पीकर सुबह से शुरू हो जाते हैं। आज लोगों की बातचीत, लोगों का कारोबार, लोगों की नौकरी, सब कुछ टेलीफोन पर काम करने से जुड़ी हुई है। आप किसी से टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते क्योंकि बगल से कोई जुलूस या बारात निकल रही है। तो इस तरह की खराब हालत के बीच में कोरबा की ये घटना राज्य सरकार के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए आंख खोलने वाली होनी चाहिए। इस खतरे को समझने की ज़रूरत है कि जिस डीजे के जब्त होने से एक नौजवान ने जाकर एक एएसआई को कुल्हाड़ी से काट डाला,
वो इससे बड़े अफसर पे भी हमला कर सकता था, वो किसी जज पे भी हमला कर सकता था, वो ऐसे शोरगुल के खिलाफ लगातार खबरें छापने वाले अखबारों के संपादक या रिपोर्टर पर भी हमला कर सकता था। तो पूरी सुरक्षा में जीने वाले लोग राज्य में हैं कितने? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट के जज, कुछ एक मंत्री और 2-4 अफसर, केवल इन्हीं को हिफाजत हासिल है, इन्हीं को ऐसे किसी हमले के खतरे से हिफाजत हासिल है, इन्हीं को एक और हिफाजत हासिल है। जिन इलाकों में ये रहते हैं, जहाँ पे इनके बंगले हैं, उन इलाकों के लिए जिला प्रशासन, उन जिलों का जिला प्रशासन अलग से एक आदेश निकालता है जिसमें लिखा रहता है कि इस इलाके में कोलाहल अधिनियम के तहत किसी भी तरह का कोलाहल करने पर रोक लगाई जाती है, किसी भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। आज ये समझने की ज़रूरत है कि क्या चैन से बैठने, बिना हल्ले के जीने, बिना शोरगुल के जीने का हक क्या हाई कोर्ट के जजों की कुर्सी पे या मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की कुर्सी पे बैठे हुए लोगों का ही होना चाहिए? क्या आम लोगों का ये हक नहीं होना चाहिए कि वो चैन से जी सकें? क्या सड़क किनारे कारोबार करने वाले दुकानदार, वहाँ से गुजरने वाले लोग, क्या इनका हक नहीं होना चाहिए कि वो चैन से आ जा सकें? लेकिन इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, इतने बड़े बड़े अफसर, एक वक्त ये रायपुर जिला अविभाजित बड़ा जिला था, इसमें 5 जिले आज हैं। यानी अविभाजित रायपुर जिले का एक एसपी होता था, आज उस जगह पर 5 एसपी हैं, और अब एसपी तो डीआईजी स्तर के हैं यहाँ पर। तो अफसर बड़े बड़े होते चले गए हैं, उनकी पकड़ छोटी होती चली गई। और मैं पकड़ का मतलब पुलिस के किसी फौलादी शिकंजे की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोगों को डरा कर रखे, दहशत में रखे, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग कानून तोड़ रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो दूसरों का जीना हराम कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? शायद इसलिए नहीं हो रही कि इस राज्य के दोनों बड़े राजनीतिक दल, दोनों ही अलग अलग किस्म से धार्मिक संप्रदायों के या जातियों के तमाम किस्म के कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं। उनको लगता है कि ये वोटरों का एक संगठित तबका है और इनको साथ रखना अच्छा है, चुनाव के वक्त ये एकमुश्त काम आएंगे। ऐसा होता नहीं है। आप अराजकता, गुंडागर्दी, इसको बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये कल्पना की है, जो सत्ता में बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि जिस घर में कोई बीमार है, जिस घर में कोई बहुत छोटा बच्चा है, जिस घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिस घर में बच्चे अपना पर्चा बिगड़ जाने के तनाव में खुदकुशी की सोच रहे हैं या तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनका इस हल्ले में क्या हाल होता है? और हम आप में जिनको नहीं गिन रहा हूँ मैं, वो कुत्ते हैं, दूसरे जानवर हैं, उनका क्या हाल होता है? पंछियों का क्या हाल होता है? जिन कॉलोनियों में लगातार लाउड स्पीकर बजते हैं, विवाह घर के आसपास लगातार लाउड स्पीकर बजते हैं, वहाँ के जानवरों का क्या हाल होता है? तो कौन देखेगा इसको? बिलासपुर की एक घटना, शायद 2 साल हुए हैं उस बात को। एक बहुत बीमार बच्चा एक घर में था, उस घर के बगल से एक धार्मिक जुलूस निकला, इतना तेज लाउड स्पीकर, इतना तेज लाउड स्पीकर कि वो बच्चा मर गया छोटा सा। डॉक्टरों ने ये नतीजा निकाला कि हाँ, ये बच्चा इसी शोरगुल से मरा है, इतना तेज लाउड स्पीकर बज रहा था, जहाँ घरों के खिड़कियों के कांच कांपने लगते हैं, जहाँ पूरी की पूरी कार कांपने लगती है। इस तरह की गुंडागर्दी और अराजकता को सरकार क्यों छूट दे रही है? और ये लगातार छूट देने का नतीजा है कि कोरबा के एक गुंडे मिजाज के लड़के को ये लगा कि होली पे डीजे किसी भी तरह से बजाना उसका हक है, और उससे रोकने पर उसने एक पुलिस अफसर को ही काट के फेंक दिया। लोगों के मिजाज की इस अराजकता को समझिए। ये अराजकता जरूरी नहीं है कि केवल लाउड स्पीकर और शोरगुल के मामले में हो, जिनके भीतर कानून के लिए ये हिकारत पैदा हो रही है,
जिनके मन में पुलिस के काम के लिए ऐसी हिकारत पैदा हो रही है, जिनको लग रहा है कि वे दूसरों को तकलीफ देने का कोई भी काम कर सकते हैं, वो लोग केवल लाउड स्पीकर पर नहीं रुकेंगे। वो लोग मोटरसाइकिलों के साइलेंसर फोड़कर चलते हैं। वे मोटरसाइकिल के साइलेंसरों से गोली चलने जैसी आवाज़ इसका इंतजाम करके चलते हैं। वे अंधाधुंध प्रेशर हॉर्न लगा के चलते हैं। वे कारों में और मोटरसाइकिलों में तरह तरह से चमकने वाली फ्लैश लाइट लगाकर चलते हैं। अराजकता कभी भी अकेले नहीं आती, अराजकता हमेशा सहेलियों के साथ आती है। जो लोग आज पुलिस को काट कर फेंक दे रहे हैं शोरगुल करने के एक हक के लिए, आप उनकी अराजकता, उनकी गुंडागर्दी का अंदाज लगाइए। और अगर सरकार को ये बात अभी भी फिक्र करने लायक नहीं लग रही है तो लोगों को फिक्र करना चाहिए। लोगों को अदालत तक जाके ऐसे लाउड स्पीकरों पर रोक लगानी चाहिए। इसी राजधानी रायपुर के शहर के बीचों बीच एक मंदिर में ऐसा ही लाउड स्पीकर रात दिन बजता था। उसके बगल में रहने वाले एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रमेश नैयर जी और उनके पास के एक और व्यक्ति, इन्होंने अदालत में एक पिटीशन फाइल की थी और हाईकोर्ट से ऑर्डर लाके उस लाउड स्पीकर को बंद करवाया था। तो ऐसा हौसला और लोगों को भी दिखाना पड़ेगा। जो लोग आज हाईकोर्ट में खड़े हुए हैं, जिनकी पिटीशन पे लगातार हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है, अफसरों को नोटिस जारी हो रहा है, उसकी तरह और लोगों को भी जाना पड़ेगा और लोगों को भी इस पिटीशन में शामिल होना चाहिए। उनको और किस्म के दुखड़े बताने चाहिए। आज हम देखते हैं बड़े शहरों में करोड़ों रुपए की दावतें होती हैं। उन दावतों में अंधाधुंध शोरगुल होता है और वो शोरगुल आसपास कई किलोमीटर तक लोगों का जीना हराम कर देता है। आखिर किस कीमत पर लोगों को ये हक दिया जा रहा है कि वो दूसरों का जीना हराम कर सकें? एक तरफ वो काट के फेंक देने की गुंडागर्दी है, दूसरे तरफ हम रायपुर जैसे बड़े शहर में देखते हैं कि यहाँ लोगों के पास पैसों की गुंडागर्दी है। इतना पैसा है लोगों के पास कि इनको लगता है कि ये पूरी सत्ता को खरीद सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो अदालत को प्रभावित भी कर सकते हैं। इतनी गुंडागर्दी मत बढ़ने दीजिए। मैं लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ। आज ये चूँकि ताज़ा खबर भी है, ये हत्यारा गिरफ्तार हुआ है, तो मैं ये अपील भी करने आया हूँ कि अपने इलाके के अफसरों को, अपने इलाके के नेताओं को, इनको घेरिए, इनको कहिए कि ये शोरगुल आप अपने बेडरूम में लगा के ज़िंदा रह के देखिए कुछ दिन। उनको कड़ी ज़ुबान बोलिए, नर्म ज़ुबान कोई नहीं समझते। तो इस पे कोशिश करके देखिए। कल मैं आपके सामने फिर आऊँगा किसी और ज़रूरी खबर को लेके। आज मुझको इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई खबर नहीं लगी कि शोरगुल करने वालों की गुंडागर्दी रोकने वाले पुलिस अफसर को कुल्हाड़ी से काट कर फेंक दिया गया। मैं नहीं जानता ये पूरी राज्य सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है या नहीं, उनके जाग जाने की बात है या नहीं, लेकिन जनता को इस पर जाग जाना चाहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।